हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन और इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। चलिए देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो नाम में छुपा हुआ है वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से बने हैं, उनके मिलने से बने हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्केन। क्या आता है? एल्केन। एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। दूसरा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। कैसे? लेस होते हैं रिएक्टिव इन नेचर, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तीसरा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो गुड फ्यूल होते हैं एंड बर्न विद क्लीन फ्लेम। और किसके साथ? क्लीन फ्लेम के साथ ये जलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी का सिलेंडर जो होता है उसमें ब्यूटेन होता है, एक आपने सुना होगा मीथेन। ये जितने भी ब्यूटेन, मीथेन, ये चीजें हैं, ये क्या है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखिए मैंने भी क्या बोला? मीथेन। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? मीथेन। लास्ट में क्या है? ANE। और ये भी क्या है? ANE। इसके अलावा मैंने बोला ब्यूटेन, लास्ट में क्या है? ANE। इसमें भी लास्ट में क्या है? ANE। तो मतलब मीथेन, ब्यूटेन भी किसका पार्ट है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तीसरा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते क्या है। ठीक, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, और ऐसो को हम एल्केन कहते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं नेचर में, ये अच्छे फ्यूल होते हैं और बर्न विद क्लीन फ्लेम, मतलब ये धुआं नहीं निकालते। ये जब जलते हैं तो धुआं नहीं निकालते, इसीलिए एलपीजी सिलेंडर में धुआं नहीं निकलता। इसके अलावा एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और यहां पर एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ये मोर रिएक्टिव होते हैं नेचर में। इसके अलावा ये नॉट गुड फ्यूल, ये अच्छे फ्यूल्स नहीं होते, एंड बर्न विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब जलते हुए इनमें से बहुत सारा सूट निकलता है। सूट का मतलब काला धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इथीन वगैरह वगैरह। ऐसे हम कितने भी लगा सकते हैं लास्ट में, इन, आइन और
ठीक है, ईन और आइन इसमें आपको देखने को मिलेंगे जैसे एल्कीन और एल्काइन में है। अभी हम समझेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक अभी। और ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एडिशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, ठीक। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था, इसमें आता है एल्केन, और एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है एल्केन का फार्मूला, CnH2n+2। अब C तो कार्बन हुआ, H हाइड्रोजन हुआ, N क्या, ये नंबर N के। तो देखिए आप एक सीक्वेंस याद कर लीजिए। एक होता है हमारे पास मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ठीक। मैथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2, प्रॉप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8। यहां पे आपको इससे मदद मिलेगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा आप बनाओ इथेन का, किसका बनाओ, इथेन का। तो एथ का मतलब एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2। फार्मूला रख लो C2H2 इंटू 2+2, ये हो जाएगा C2H6। क्या हो जाएगा, C2H6। अब इसका बनाएंगे हम स्ट्रक्चर। देखो 1 और 2, कार्बन कितने हैं, 2। और हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे आएगा सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी, मतलब ये 4 के साथ मिल सकता है, 4 के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पे 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 और ये 4। तो इस कार्बन ने अपने 4 4 क्या कर दिए, कोवलेंट बॉन्ड बना दी, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसका बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेशन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं यहां पे अरेंज। कार्बन की आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बना लो 1 2 3 4, इसके भी 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 4 हाइड्रोजन के साथ ऐड कर लो। हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इन्हीं को मिला दो तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब 1 1 इलेक्ट्रॉन दोनों एंड पर है बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना होता है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अगर एक और मिल जाए तो उसका काम बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक तो है इसके पास, है ना, और इसे एक और चाहिए। इसे बोलते हैं डुप्लेट रूल। पहली जो शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 है, इसे एक और चाहिए। ये क्या करेगा, ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा और कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे और इसके 2 पूरे। कार्बन ऑन द अदर हैंड क्या करेगा, कार्बन 8 पूरे करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट का मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 4। तो क्या करेगा, 4 और कहीं से लेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक, ओके। इसके बाद
सेकंड नंबर पे हम बनाते हैं, किसका बनाओगे? प्रोपेन का। किसका? प्रोपेन का। तो क्या करना है, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। मैथ है प्रॉप, नंबर देख लो। ये बनेगा C3H8। तो कार्बन के बना लो 3, 1 2 3, और सब में लगा दो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें AN ही है। कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कर दिए, एक तो इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसका भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर एक्चुअल में ये ऐसा होता है 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ, 1 2 3 4, इस वाले के साथ 1 2 3 और 1 4, और इधर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, 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 और एक हाइड्रोजन बन गया। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करना है। इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टेट्रावैलेंस से सबकी पूरी कर ली, 1 1 1। हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर पहुंच गया। फिर यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर और एक यहां पर, इसने ये पूरे करे, इधर 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 और इधर। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट पूरे करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को, और यहां पे कार्बन पूरे करेगा अपने ऑक्टेट को। कार्बन पूरे करेगा अपने ऑक्टेट को, 8 इलेक्ट्रॉनों को वो अपने पूरे कर लेगा, और ये हो गया हमारा किसका? प्रोपेन। तो पहला जो हमने पढ़ा एल्केन, एल्केन में हमने पढ़ा कि सारे के सारे जो कार्बन है तो कैसे मिले हुए आपस में? सिंगल बॉन्ड में। कैसे मिले हुए? सिंगल बॉन्ड में। ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा पहला है टॉपिक एल्कीन। क्या है? एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, और मैंने पीछे पढ़ा इसमें क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का मतलब कम से कम एक जगह 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन डबल बॉन्ड में होने चाहिए। तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो इसमें मीथेन नहीं होता, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होगा, मैथ एक ही कार्बन होगा। तो इसके स्टार्टिंग करते हैं हम इथीन से। इथीन में N की वैल्यू 2 और फार्मूला C2H4, 1 2। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर समझते हैं। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4, और बाकियों के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। देख लो, हाइड्रोजन अपने पूरे करेगा डुप्लेट 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 और डुप्लेट डुप्लेट, माने 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरे करेगा, और कार्बन पूरे करेगा अपने 8 को। कार्बन कितने को पूरे करेगा? अपने 8 को। और इसका जनरल फार्मूला जो स्ट्रक्चर है वो ये भी बन सकता है। ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हुआ एक जनरल फॉर्म में हमने क्या बना दिया? स्ट्रक्चर बनाया किसका? इथीन का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है, इसका मतलब ये क्या हुआ? इथीन ही होगा। तो अगर आपसे उल्टा पूछ ले जाए कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड देखोगे। डबल बॉन्ड का मतलब होता है इथीन, इन। डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन, और कार्बन है 2, तो 2 कार्बन मतलब एथ, और डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो क्या बन गया? इथीन। एज सिंपल एज दैट। दूसरा हमने पढ़ा ब्यूटेन। ब्यूटेन में फार्मूला बनेगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 4, और इसका बनेगा C4H8।
क्या बनेगा, C4H8। 1 2 3 4। तो क्या मैं सब में डबल बॉन्ड लगा दूं कार्बन कार्बन के बीच में? जी नहीं, हमें डबल बॉन्ड लगाना है केवल 2 कार्बन के बीच में, वो कोई से भी हो सकते हैं, हम स्टार्टिंग वाले लेंगे। ठीक, 1 2 1 2। तो इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4, इसका 1 2 3 4 1 2 3 4, और बाकियों के साथ लगा दो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट पूरे करे और कार्बन पूरे करेगा अपने ऑक्टेट, कार्बन पूरे करेगा अपने ऑक्टेट, कार्बन पूरे करेगा अपने ऑक्टेट, कार्बन पूरे करेगा अपने ऑक्टेट। इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पहले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सब में। ठीक, और जनरल कैसा बन जाएगा इसका, ये हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बन गया ये बन गया ब्यूटीन। ठीक, इस तरह से हमारे बन जाएंगे एल्कीन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्काइन। एल्काइन में n की वैल्यू हम लेंगे कितना, एल्काइन में जो जनरल फार्मूला होगा वो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2 CnH2n-2, और इसमें लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब हमने बनाना है इथीन, और इसका मतलब ये भी है कि इसमें एक कार्बन से काम नहीं चल सकता, आपको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, तभी आप 2 कार्बन को जोड़ोगे ट्रिपल बॉन्ड से। जैसे हमने पीछे पढ़ा था वैसा ही इसमें बनेंगे, केवल कोई से भी 2 कार्बनों को आपको ट्रिपल बॉन्डों से जोड़ देना है। तो इसका कैसे होगा, इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 2, फार्मूला बनेगा C2H2, 1 2 1 2, ऐसे। ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक की तरफ, और इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4 क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी, इसका 1 2 3 और 1 4 क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी, और यहां आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहां आ जाएगा एक हाइड्रोजन, और कार्बन पूरा करेगा अपने ऑक्टेट को। कार्बन क्या करेगा, पूरे ऑक्टेट को। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C H और एक H। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आसान है। इसके अलावा अगर हमें बनाना होगा प्रोपाइन, सॉरी ये इथाइन था, ठीक है, क्या था ये, इथाइन, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में क्या बनेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 3, फार्मूला बनेगा जनरल फार्मूला CnH2n-2 से CnH4, और 3 कार्बन 1 2 3, और यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 1 4, इसमें 1 2 3 और 1 4, इसके 1 2 3 4, इसको जोड़ा हाइड्रोजन, इसको जोड़ा यहां पर हाइड्रोजन के साथ, इसको जोड़ा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की कर दी हाइड्रोजन की कर दी हमने डुप्लेट पूरे, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितनी बार बता चुका हूं मैं, इस कार्बन को 8 चाहिए होते हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्टेट पूरे करता है अपने, 6 2 8 6 2 8 और 2 4 2 करके आ गया 8। इसको हम बोलते हैं CH, लिख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH3। और अगर नॉर्मली हम इसको बनाने चलें तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक, ठीक है। इस तरीके से आप किसी को भी बना सकते हैं, ब्यूटेन ब्यूटाइन ब्यूटेन हेक्सीन हेक्सेन हेक्साइन, जो भी आएगा आप केवल ट्रिपल बॉन्ड को पहचानेंगे, डबल बॉन्ड को पहचानेंगे और सिंगल बॉन्ड को। उसके बाद आप कार्बन की नंबरिंग देख लेना, कार्बन 2 है 3 है या 4 है, उस हिसाब से हम नाम रख देंगे इसका, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन करता है।
जैसे आपको अब नाम लिखना है इसका, बताइए इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड किस में आता है, ANE, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, सिंपल। इसमें देखो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड किस में आता है, इन में। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटीन। क्या हो गया, पेंटीन। समझ में आ रहा होगा। डबल बॉन्ड होगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE, सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, एन, इन, आइन, और कार्बन के नंबर मैंने वहां लिखे हुए हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं है कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर रखा है, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। किसके बीच में, सेकंड और थर्ड के। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4, तो ये तो ब्यूट हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इन हो गया। तो क्या इसका नाम ब्यूटीन रख दें, तो हो सकता है 10th क्लास में आंसर सही हो, लेकिन इसका एक्चुअल में होगा ब्यूट टू इन, क्योंकि ब्यूट मतलब 4 कार्बन में से दूसरे नंबर पे आपको क्या लगाना है, इन माने डबल बॉन्ड। तो ब्यूट टू इन का मतलब 4 कार्बन में से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या लगा दो, बिल्कुल डबल बॉन्ड। एक और देखते हैं फाइनल, 1 2 3 4। अब कहा नाम रखो इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं पेंट। ट्रिपल बॉन्ड आइन, कौन से कार्बन पे, 1 2 3, तो क्या नाम आ जाएगा, पेंट 3 आइन। क्या नाम है, पेंट 3 आइन, पेंटाइन। लेकिन तीसरे नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इससे इसका नाम क्या रख देंगे, पेंट 3 आइन, पेंटाइन। ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन CBSE में वैसे आते नहीं है, पर फिर भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आ जाए। एक टाइप के क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, देखो अब आपसे नाम पूछेगा, जैसे मैंने कहा C3H6, C4H8, C5H12, C5H8, C6H14, नाम बताइए इसके। तो आपको कुछ नहीं, कार्बन देखने कितने हैं, मैथ एथ प्रॉप और N2, ये 2N वाला फार्मूला लग रहा है केवल, 3 2 6, और 2N किस में होता है, हाइड्रोजन में, केवल इन में, CnH2n। सिमिलरली ये भी सेम, ये हो जाएगा ब्यूटीन, क्योंकि इसमें फार्मूला लग रहा है CnH2n का। इसमें देखिए, इसमें क्या लग रहा है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 माने पेंट, और हाइड्रोजन कितना, 12, कौन सा फार्मूला लग रहा है इसमें, इसमें लग रहा है CnH2n+2, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ये किसका होता है, एल्केन। इस तरीके से इसको देखो, ये हो जाएगा पेंटाइन, क्योंकि फार्मूला लगेगा CnH2n-2, इसमें फार्मूला लगेगा हमारे हेक्सेन का, क्योंकि फार्मूला लग रहा है CnH2n+2 का। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे आपको ये समझना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, आइसोमर और भी बहुत सारे टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए।